तो गाइज एक गुड न्यूज़ है, CRSU चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी ने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए अपना चॉइस के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन मांग लिए। ठीक है, तो आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फाइनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप भी दे सकते हैं अगर देना चाहते हैं। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं और कब से कब तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और कौन से एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं, तो इसमें कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, the Vice Chancellor is pleased to approve the recommendation of a committee constituted for conduct of examination in blended mode। तो दोनों मोड से एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे, ऑनलाइन एज वेल ऑफलाइन। ओके, देर इज it is notified that the examination commencing in February मार्च 2022। तो फरवरी मार्च 2022 में जो भी एग्जामिनेशन होने हैं विल बी कंडक्टेड इन ब्लेंडेड मोड। ओके, दैट इज द ऑप्शन ऑफ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स। ठीक है ना, दोनों मोड प्रोवाइडेड किए जाएंगे। वेरियस गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलो। तो यहाँ पे गाइडलाइन क्या क्या रहने वाली देख लीजिए। तो फर्स्ट है यहाँ पे द कैंडिडेट कैन ऑप्टेड ओनली वन ऑप्शन। तो एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ओके, अगर आप ऑनलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हैं, अदरवाइज आपका ऑफलाइन रहेगा, जो भी आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है एग्जामिनेशन के लिए। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है द ऑफलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट एग्जामिनेशन सेंटर्स एज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी सेंटर्स बनाए जाएंगे ऑफलाइन एग्जामिनेशन, उन सेंटर पर जाकर आपको फिजिकल मोड में एग्जामिनेशन देना होगा। ओके, फॉर ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन द कैंडिडेट कैन रजिस्टर्ड थ्रू लिंक ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन अवेलेबल। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक लिंक है, वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है ना, या ये जो लिंक दिया गया है CRSU ऑनलाइन एग्जाम .in, CRSU ऑनलाइन एग्जाम .in। ठीक है ना, ये टाइप करके आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन अपना डायरेक्टली कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपसे मतलब कब से कब तक मांगे गए हैं देख लीजिए। जो एमएड सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन है उनका जो स्टार्टिंग डेट है एग्जाम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की, वो है 12/2/2022, मतलब 12 फरवरी से लेकर 11 बजे सुबह से लेकर यहाँ पे आप कर सकते हैं 15 फरवरी तक। ठीक है ना, 4 बजे तक। उसके बाद यूजी पीजी के जो अदर कोर्सेज हैं, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ सेमेस्टर, पहला तीसरा और पांचवा सेमेस्टर यूजी पीजी का, तो उसके लिए आप 14 फरवरी से लेकर आप 20 फरवरी 4 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है ना, अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद पांचवा पॉइंट है द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड विद लाइव मॉनिटरिंग। लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी, आपको पता है, आप देते आ रहे हैं एग्जामिनेशन। ठीक है ना, उसके बाद द कैंडिडेट ऑप्टिंग ऑनलाइन मोड विल हैव टू अरेंज हार्डवेयर। जो भी आपको कंप्यूटर, आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल फ़ोन, जो भी हार्डवेयर आपको अरेंज करना है वो अपना खुद का होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब आपको खुद ही अरेंज करना है। ठीक है, गुड कनेक्टिविटी होनी चाहिए इंटरनेट की, और कैमरा होना चाहिए, मतलब वेबकैम कह सकते हैं। ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेवंथ पॉइंट यहाँ पे लाल अक्षरों में दिया गया है, रेड। द कैंडिडेट इज टू अंडरटेक दैट, ये मतलब आपको अंडरटेक करना है, सी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ हार्डवेयर। मतलब अगर आपका इंटरनेट फेल्ड हो जाता है, हार्डवेयर फेल्ड हो जाता है, तो जो भी प्रॉब्लम होगी उसके द्वारा उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। ठीक है, नो क्लेम विल बी कंसिडर्ड फॉर माल फंक्शनिंग ऑफ हार्डवेयर फेल्योर इंटरनेट और अपलोड ब्लर इमेज। ठीक है ना, नॉन रीडेबल इमेज एंड नो री एग्जामिनेशन शेल बी कंडक्टेड फॉर सच केसेज। ओके, मतलब दोबारा से एग्जाम नहीं लिया जाएगा अगर आप ब्लर फोटो अपलोड करते हैं या इंटरनेट फेल्ड हो जाता है आपका, डाउनलोड या अपलोड नहीं कर पाते आप। देयर फॉर कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चूज ऑफलाइन एग्जामिनेशन इफ पॉसिबल। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऑफलाइन एग्जामिनेशन चूज करें अगर ये परिस्थितियाँ आपके साथ बनने वाली हैं तो। ओके, उसके बाद आठवां पॉइंट है द कैंडिडेट हैज़ टू sit alone in a room while appearing in online examination. The candidate appearing at internet cafe or any other community places can be registered under unfair main cases. अगर बच्चा कहीं पे कैफ़े पे जाकर मतलब एग्जामिनेशन देता है, या अदर कहीं कोई और जगह, मतलब खाली रूम नहीं है, कोई और भी जैसे पब्लिक प्लेस है या कम्युनिटी प्लेस है, तो आपका UMC 100% बन जाएगा। ठीक है ना, अब की बार इस बात का ध्यान रखना। The candidate will not be allowed to leave his or position in front of camera
ड्यूरिंग टेनर ऑफ एग्जामिनेशन एनी मोमेंट और डाउटफुल एक्टिविटी विल बी कंसिडर्ड एज यूएमसी। ओके, उसके बाद यहाँ पे 10वां पॉइंट है, इट विल बी कंपलसरी टू रोटेट द 360 मतलब कैमरा को 360 डिग्री पे रोटेट करना है एज सून एज द एग्जामिनेशन स्टार्ट। जैसे एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है आपको 360 डिग्री पे अपना कैमरा रोटेट करना है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन द कैंडिडेट कैन बी आस्क्ड टू रोटेट द कैमरा बाई 360 डिग्री। ठीक है ना, एग्जामिनेशन चलते टाइम पे भी आपसे बीच में पूछा जा सकता है कि कैमरा को रोटेट कीजिए 360 डिग्री पे। दैट इज ऑल अराउंड जस्ट टू एंश्योर दैट नो अनडिजायरेबल एक्टिविटी इज प्रैक्टिसिंग। मतलब ये कंफर्म करने के लिए कि आपके आसपास कोई और एक्टिविटी नहीं चल रही हो या कोई और मौजूद ना हो आपके कमरे में। ठीक है, इफ कैंडिडेट विल नॉट डू इट ही सी मे बी रजिस्टर्ड अंडर अनफेयर मीन। अगर ऐसा नहीं करता, कैमरा को आप रोटेट नहीं करते कहने पर, तो आपकी यूएमसी 100% बना दी जाएगी। उसके बाद 11th है यहाँ पे, माल प्रैक्टिस नोटेड डाउन ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन शैल बी डील्ड स्ट्रिक्टली। जो भी आपका अगर कोई भी जैसे अनफेयर मीन्स केस जैसे बनता है या मतलब आपकी डाउटफुल एक्टिविटी मिलती है तो उसको स्ट्रिक्टली डील किया जाएगा। ठीक है ना, मतलब उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब बीओडी आ जाता है ना आपका, आप कुछ करते हैं तो भी आपका बेनिफिट ऑफ डाउट आ जाता है कई बार यूएमसी बनने के बाद भी, और आपकी यूएमसी हट जाती है। ठीक है, आपकी सीट चेकअप हो जाती है। आपकी बार ऐसा नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, द कैंडिडेट हैज़ टू राइट आंसर ऑन A4 पेज पे आपको लिखने हैं, जिसका फॉर्मेट आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल पर मिल जाएगा। और आप डायरेक्टली इस PDF फाइल में ये जो लिंक दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्लू कलर में ये नोटिस आपको डाउनलोड करोगे जब, तो इस पे क्लिक कर देना, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, इसको मैं दिखा देता हूँ एक बार, जो आंसर शीट का फॉर्मेट है तो वही फॉर्मेट है जो पहले आपने लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में जो भी एग्जामिनेशन दिए थे उसी के हिसाब से। ओके, उसके बाद इसमें 13 जो पॉइंट है इसमें देख लेते हैं। द कैंडिडेट कैन राइट ऑन मैक्सिमम 40 पेजेस, 40 पेजेस आपको मैक्सिमम लिखने हैं, एंड अपलोड दीज पेजेस 1 by 1 इन JPG फॉर्मेट। JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है 1 by 1, अदरवाइज आपको सिंगल PDF बनानी है वो अपलोड कर सकते हैं। ओनली वन फॉर्मेट इज टू बी चूजन एज रिपीटेड अपलोडिंग विल इरेज प्रीवियस पेजेस और फाइल्स। ठीक है ना, आपको सिर्फ एक फॉर्मेट रखना है। अगर आप जैसे इमेज अपलोड करते हैं और फिर PDF अपलोड करते हैं तो ये ऐसा नहीं करना है, आपको इमेज कंटिन्यूसली अपलोड करनी है तो इमेज ही अपलोड करनी है, अदरवाइज PDF बनानी है तो PDF ही अपलोड करनी है। ओके, उसके बाद है 14 पॉइंट, ओनली द पेज अपलोडेड थ्रू द यूर लॉगिन ID और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल शैल बी कंसिडर्ड एंड इवेल्युएटेड। आपके जो ऑफलाइन मतलब जो भी ऑफलाइन सीट होगी वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आपको ओनली क्या करना है, जो भी अपलोड करोगे आप ऑनलाइन पोर्टल पर या आपकी लॉगिन ID से, तो वही आपकी सीट क्या करी जाएगी, इवेलुएट की जाएगी, उसी के मार्क्स मिलेंगे, वही चेक होगी। नो हार्ड कॉपी और ईमेल शैल बी कंसिडर्ड। ओके, द कैंडिडेट शुड नॉट शेयर हिज हर यूजर ID एंड पासवर्ड विद एनीवन। मतलब आपको यूजर ID अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। द कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन ऑनलाइन एग्जाम आफ्टर 30 मिनट। 30 मिनट के बाद अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के 30 मिनट बाद अगर आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन नहीं होगा आपका। ओके, तो इन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं क्या कहा गया है। फर्दर आल्सो द वाइस चांसलर हैज अप्रूव्ड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी रिगार्डिंग रिलैक्सेशन इन पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन अंडर कंसिडरेशन इन एंटिसिपेशन अप्रूवल ऑफ द एकेडमिक काउंसिल ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो ये आपका है भाई एग्जाम का पैटर्न। ठीक है, द कैंडिडेट इज अलाउड टू अटेम्प्ट एनी 5 का ऑप्शन दे दिया गया है, कैरिंग इक्वल मार्क्स इन क्वेश्चन पेपर हैविंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, दैट इज लैंग्वेज जो पेपर होते हैं हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी होता है उसके अंदर अगर आपके मार्क्स अनइक्वल होते हैं, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होगा। मान लो 80 नंबर का टोटल का पेपर आपका 80 नंबर का है मैक्सिमम मार्क्स का, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 80 नंबर से ऊपर नहीं अटेम्प्ट करना, 80 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है अगर लैंग्वेज का पेपर है तो। अगर मतलब क्वेश्चन छोटे बड़े हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर
के अकॉर्डिंग जो उसके मार्क्स दिए होते हैं, कोई 1 नंबर का क्वेश्चन है, कोई 2 नंबर का, कोई 4 नंबर का, कोई 6 नंबर का, ठीक है। अगर कंटिन्यूसली इक्वल नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है तो आपको क्या करना होगा, 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है। कोई भी कितने भी क्वेश्चन करो, 80 नंबर का अटेम्प्ट करना है आपको, ओके। और बाकी में आपको एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं अगर इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है, बच्चों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा आप सभी, जो भी आपके क्लासमेट हैं, बैचमेट हैं। तो चलिए वीडियो को क्विट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।